ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी रंजन और स्वागत करता हूं आप सभी को विंग्स एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन, तो उसमें आप लोग को मैंने बताया था हम लोग का जो पहला क्लास होने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर, वो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में हम लोग कवर अप करने वाले हैं जो पहला चीज़ वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए बैंक। दूसरा चीज़ हम लोग जो कवर अप करेंगे वो है अर्लीस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा चीज़ होगा ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो उसके ऊपर नज़र डालेंगे। चौथा जो चीज़ देखेंगे वो है जॉइंट स्टॉक बैंक। जॉइंट स्टॉक बैंक क्या है उसके बारे में जानेंगे। पाँचवें नंबर पर जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक के हिस्ट्री के बारे में। छठे नंबर पर जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और सातवें नंबर पर जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहीं पर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आज हम ये 7 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैंने लिस्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिस्ट को 7 पर ही सीमित कर दिया है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते चलेंगे इस लिस्ट में और चीज़ें जॉइंट होती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग कवर अप करेंगे, तो ज़्यादा कचरा आपको दिमाग में डालना नहीं है। बस जितना पढ़ेंगे उसको उतना सब आप लोग को आसानी से याद रखना है। एक दो बार वीडियो देख लेना है। अगर एक दो बार में भी आपको प्रॉब्लम होता है तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। मैंने पूरा एक नोट जैसा इस वीडियो में लिख भी दिया है कि आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सके। ठीक है, तो चलिए पहला जो चीज़ है हम लोग का पहला पॉइंट वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए बैंक, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहला बात है इट इज़ ए बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी। मनी लेन देन का या फिर पैसे के लेन देन का एक इंस्टीट्यूशन कहला जाता है बैंक को। ठीक है, और आप इसको एंशियंट मनी लेंडर के साथ कंपेयर कर सकते हैं एज ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कौन है? एंशियंट मनी लेंडर्स। अगर आप लोगों ने पुराने फिल्मों में देखा होगा तो वहाँ पर गांव में एक रहता था, साहूकार बोलते हैं उसको, वो रहता था और उससे लोग महाजन भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, महाजन या साहूकार बोला जाता है। तो उनको लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉपर्टी या फिर अपना जो भी पैसा वैसा जो जो अपना प्रॉपर्टी रहता है, घर बार या फिर सोना गहना, वो सब देते हैं और उसके बदले कुछ पैसे लेते हैं ताकि वो कुछ यूज कर सके और उससे अगर प्रॉफिट हो तो उसको एज ए इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल वो लौटा सके। किसको? मनी लेंडर को। लेकिन अगर वो पैसा लौटा नहीं पाते हैं तो मनी लेंडर उनका प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमा लेता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक चीज़ है बैंक। लेकिन बैंक एक फेयर पॉलिसी है। यहाँ पर बैंक ज़बरदस्ती आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि आप उसको इंटरेस्ट देते रहें और वो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर ज़बरदस्ती दखल नहीं देता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि बैंक में क्या होता है कि बैंक में आपके प्रॉपर्टी और जो पैसा होता है उसके अंदर एक अच्छा मीडियम के तौर पर काम करता है बैंक। लेकिन यहाँ पर जो पहले जो मनी लेंडर था वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉपर्टी के ऊपर ही ध्यान देता था। उसे ये हासिल करना था अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपका प्रॉपर्टी हथिया लेता है, लेकिन आपका जो पैसा रहता है वो जो प्रॉपर्टी रहता है, ये दोनों चीज़ बैंक के जरिए ज़्यादा सेफ रहता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्लीस्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो पहला बैंक था इंडिया का वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी कभी कभी इसको बोला जाता है। ओके, HINDO उसका स्पेलिंग हो जाता है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान लिखा हुआ है कभी कभी ये हिंदुस्तान भी लिखा हुआ आता है, तो दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1770 में। ओके, सन 1770 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। एज ए प्राइवेट बैंक इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और ये एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता इसका इवेंचुअली एक हेडक्वार्टर है, था, क्योंकि ये बैंक अभी डिसॉल्व हो चुका है। 1832 में ही ये डिसॉल्व हो गया था। तो पहला जो बैंक था इंडिया का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है और आगे एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है अर्लीस्ट बैंक ऑफ इंडिया था कौन सा? ये बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बढ़ते हैं ये है ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे ही आप लोग को बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है,
तो स्टेट बैंक का जो ओरिजिन था वो काफ़ी स्टेज में हुआ है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टेट बैंक बना दिया गया था। तो लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, द ओल्डेस्ट बैंक इन स्टिल एग्जिस्टेंस, तो ये भी एग्जाम में आता है कि जो सबसे पुराना बैंक है जो कि अभी तक एग्जिस्टेंस में है, मतलब काफ़ी पुराने बैंक जो हैं वो डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कम ही ऐसे बैंक बचे हैं जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। तो जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टेंस स्टिल एग्जिस्टेंस वाला बैंक है वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये ओरिजिनेट हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में सन 1806 जून के महीने में। सन 1806 जून के महीने में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसका ओरिजिन हुआ था, और इसका 1809 में एक नया नाम दे दिया गया, रीनेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल। कौन से नाम से जाना गया? ये बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिया ने 3 बैंक बनाए थे, इस तरह के 3 मेजर बैंक्स बनाए थे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे आपका आया था 1840 में, ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा। और बैंक ऑफ मद्रास आपका आया था 1843 में। 1843 में आया था बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ बॉम्बे आया था 1840 में। और पहले ही बन चुका था बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, जो कि शुरुआत हुआ था किसके रूप में? बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1806 के सन में। तो अब आगे देखते हैं, ये तीनों बैंक को बाद में मर्ज कर दिया गया, कि तीनों बड़े बैंक को अलग अलग जगह रखने के बजाय इन सब को मर्ज कर दिया गया। इनका जो हेड है या फिर इनका जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एक जगह में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसको नया नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस किस बैंक को मिलाकर बना था, ये एग्जाम में आ सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक थे, एक आया था 1809 में, दूसरा आया था 1840 में, तीसरा आया था 1843 में, और इन तीनों को मर्ज किया गया था सन 1921 में, और नेम कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, ओके। और इट acted as the central bank of India until the establishment of RBI। आरबीआई आने से पहले इंडिया का सेंट्रल बैंक यही था, कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो उस लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री है कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता चल रहा होगा। और आफ्टर फ्रीडम इंडिया का जो आरबीआई है वो तो 1935 में आ गया था, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको हम लोग आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ते टाइम लिख दूंगा मैं आपसे, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ 1935 में आपका आरबीआई जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। और फ्रीडम के बाद ये जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको रीनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। कौन से साल में? 1955 में, ठीक है। और इसको कंट्रोल दे दिया गया 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स का। 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स, जो अलग अलग स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स थे, उनके हेड के रूप में इसको कंट्रोल दे दिया गया। तो इसका जो एम्पायर था वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एम्पायर बड़ा हो गया, और ये रीनेम हो गया आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इंडिया का आज भी ये सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक है जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ये आ गया है जॉइंट स्टॉक बैंक। अब ये जॉइंट स्टॉक बैंक होता क्या है? जनरली आप इसको प्राइवेट बैंक के रूप में समझ सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको आप जॉइंट स्टॉक बैंक बोल सकते हैं। इट इज़ ए पब्लिक कंपनी शेयर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स रादर देन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का शेयर इसमें नहीं होता है, इसमें पब्लिक इन्वेस्टर्स अपना शेयर रखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, इसको आप प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनके तौर पर इसको शॉर्टली याद रख सकते हैं। और इंडिया का जो इलाहाबाद बैंक था वो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक था इंडिया का, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1865 में। जॉइंट स्टॉक बैंक कोई बैंक का नाम नहीं है, ये एक तरीके का बैंक है। सॉरी, ये जो बैंक है ये किसी बैंक का नाम नहीं है, ये एक तरीके का बैंक है। और जॉइंट स्टॉक का बैंक का जो पहला सबसे ओल्डेस्ट बैंक था इंडिया में वो था इलाहाबाद बैंक, और वो एस्टेब्लिश हुआ था 1865 में, ठीक है। अब इलाहाबाद बैंक अभी है नहीं एग्जिस्टेंस में। जब पिछले साल जो बैंक का मर्ज हुआ था, इलाहाबाद बैंक को पीएनबी के साथ मिला लिया गया था, और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक उसका मेन अथॉरिटी बन गया था। तो इसीलिए हम इलाहाबाद बैंक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और आगे बढ़ते हैं जिस बैंक के साथ इसको मिला दिया गया था। किसके बारे में? पंजाब नेशनल बैंक के बारे में,
ओके, तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा 19 मई 1894 में लाहौर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो अभी ये इंडिया में तो लाहौर है नहीं जब, लेकिन 1984 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब ये इंडिया में आता था, क्योंकि तब पार्टीशन नहीं हुआ था और इसको इस्टेब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने। इट इज़ द फर्स्ट बैंक दैट हैज़ बीन स्टार्टेड सोलोली विथ इंडियन कैपिटल। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पैसे से ही शुरू किया गया था, इसमें ब्रिटिश का मनी नहीं लगा था। तो उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन इज द फर्स्ट बैंक दैट हैज़ बीन स्टार्टेड सोलोली विथ ओनली इंडियन कैपिटल। अगर यकीन नहीं आता है तो पिछले साल के जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोग नेट में सर्च कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। तो जो पहला बैंक था जो कि सोलोली सिर्फ इंडियन कैपिटल पर स्टार्ट हुआ था वो था पंजाब नेशनल बैंक, और ये फाउंड हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा। कहाँ पे? लाहौर, पाकिस्तान में। कौन से दिन में? 19 मई 1894 में। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ये था द फर्स्ट एंटायरली इंडियन बैंक, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, जो सोलोली जो बैंक था जो सिर्फ इंडियन कैपिटल में बना था, जो कि अभी तक सरवाइव किया हुआ है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा आता है कि विच वन इज द बैंक दैट हैज बीन स्टार्टेड सोलोली ओनली विथ इंडियन कैपिटल, तो अगर वहाँ पे औध कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ पे औध कमर्शियल बैंक नहीं है तो आप लोग पीएनबी को राइट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है द व्हिच वन इज द फर्स्ट बैंक दैट हैज बीन स्टार्टेड सोलोली विथ इंडियन कैपिटल, और उसमें औध कमर्शियल बैंक आता है, तो वो आप वहाँ पे राइट करिए औध कमर्शियल बैंक को, क्योंकि औध कमर्शियल बैंक जो था वो फजीजाबाद में शुरू हुआ था, लेकिन ये डिसॉल्व हो गया था 1958 में, ठीक है। 1958 में ये डिसॉल्व हो गया था और इसीलिए इसको ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। लेकिन हाँ याद में रखिएगा, और ऑप्शन में अगर औध कमर्शियल बैंक आता है कि कौन सा बैंक पहला बैंक था जो कि कम्प्लीटली इंडियन कैपिटल से शुरू हुआ था, पीएनबी, ठीक है। और औध कमर्शियल बैंक अगर ऑप्शन में आता है तो औध कमर्शियल बैंक करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ ये वाला लाइन याद रखिएगा, दैट सर्वाइव्ड टिल प्रेजेंट, और टिल प्रेजेंट अगर दिया है फिर भी अगर औध कमर्शियल बैंक ऑप्शन में दिया है तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा? पीएनबी होगा। तो थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अच्छा ठीक है, और ये एक तो इसका प्रिविलेज है कि इसमें जो हमारे जो बड़े बड़े सबसे बड़े बड़े जो नेशनल के लीडर्स थे उनका जो बैंक अकाउंट था वो पंजाब नेशनल बैंक में था। जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे देश के जातीय पिता हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका अकाउंट पीएनबी में था। जवाहरलाल नेहरू का अकाउंट पीएनबी में था। लाल बहादुर शास्त्री का अकाउंट पीएनबी में था। इंदिरा गांधी फर्स्ट इंडियन फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उनका भी जो अकाउंट था वो पीएनबी में था। और जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसका जो कमिटी था उसका भी अकाउंट कौन सा जगह में था? पंजाब नेशनल बैंक में था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का अकाउंट कौन से बैंक में था, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो पीएनबी के बाद अब ध्यान देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 2 दिसंबर 1911 में। किसके द्वारा? सोराबजी पोचखनवाला, यार गजब का नाम है इसका भी। ओके, तो किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 2 दिसंबर 1911 में सोराबजी पोचखनवाला के द्वारा। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में था। And it is the first commercial bank that is completely owned and managed by Indians. Okay, तो इंडिया के नाम पे ये पहला बैंक है शायद,
मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला नाम था वो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1921 में वो जो मर्ज हुआ तब उसका नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1911 से ही इसका नाम हो गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नाम पे जो पहला बैंक बना था तो कायदे के हिसाब से वो बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि 1921 में अभी मैंने आपको बताया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, तो उससे पहले कौन सा बना था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में ही बन गया था। एंड दिस इज द फर्स्ट बैंक दैट इज कम्प्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। और ये क्वेश्चन भी पिछले सालों में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक दैट इज कम्प्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो लॉजिक के हिसाब से ध्यान रखिए, जैसे कि आपका पहला इंडिया के नाम से बैंक बनता है तो इंडियंस के द्वारा मैनेज हुआ था, ठीक है, इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बैंक है वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था 1906 में, सन 1906 में बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था, और ये कम्प्लीटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड था जब इसका नेशनलाइजेशन हो गया 1969 में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक फेल हो जाता है या नहीं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश हो गया था 1906 में। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था उसका अगर एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1911 में था। तो उस हिसाब से आप लोग याद मत रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप उस हिसाब से याद मत रखिएगा उस लॉजिक से, लेकिन ट्राई कीजिए कि इसको याद रखिए कैसे, कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक था ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यही दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, यही दोनों पहला बैंक था जिसके नाम पे इंडिया लगा था, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, मतलब थोड़ा मेजर, थोड़ा वेट पड़ता है इसके नाम पे। तो उस हिसाब से याद रख लीजिए, थोड़ा बस लॉजिक चाहिए बस दिमाग को, और कुछ नहीं, थोड़ा बस लॉजिक ध्यान दे दीजिए, उसके बाद आप लोग को याद रह जाएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था जो कि कम्प्लीटली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियन था, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो याद रहोगा ये। अब हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया था ये फाउंड किया गया था 1906 में, और ये कम्प्लीटली नेशनल हो गया था, नेशनलाइजेशन एक्ट आया था 1969 में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो इसके ऊपर याद रखिएगा, नेशनलाइजेशन जब हुआ था इंडियन बैंक का 1969 में, तब ये नेशनलाइज हो गया था। और एक कमर्शियल बैंक हैविंग ए हेडक्वार्टर एट मुंबई, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी था मुंबई में। तो बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक नॉर्मल बैंक ऑफ इंडिया है, तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, याद रह होगा, मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ओवरसीज ब्रांच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पिछले साल नहीं आया था, ठीक है, तो हो इम्पोर्टेंट होता है ये साल आने के लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्टार मार्क जो भी आप लोग दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पक्का तौर से मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल ये नहीं आया था। बाकी पहले जो 3 क्वेश्चन बता चुका वो आ चुका था, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में नहीं आया था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ओवरसीज बैंक, ये पहला इंडियन बैंक है जिसने फॉरेन में अपना ब्रांच खोला था 1946 में लंदन में, 1974 में पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर था, 1946 में लंदन में, और 1974 में पेरिस में इसका ब्रांच था। तो जो पहला बैंक था जिसका कि ओवरसीज ब्रांच था वो था बैंक ऑफ इंडिया, और जो पहला कमर्शियल बैंक था जो कि कम्प्लीटली इंडियंस के द्वारा चलाया गया था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे हिसाब से ये आसान होता है आप लोग को याद रखने के लिए। और हाँ, आपको लिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन द फर्स्ट इंडियन बैंक दैट हैज ओपन इट्स ब्रांचेस ऑन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज के अगर पहला बैंक जो कि यूरोपियन कंट्रीज में अपना ब्रांच स्थापित किया था तो वो भी है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि लंदन आपका कहाँ पे आता है, यूके में आता है, यूके कहाँ में आता है, यूरोप में आता है। तो अगर यूरोपियन कंट्री में पहला ओवरसीज ब्रांच खोलने वाला बैंक कौन सा था, तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ही हुआ ना, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगाएगा, क्वेश्चन अगर थोड़ा इधर उधर घुमा दे तो आप लोग जैसे कंफ्यूज नहीं होना। आज के लिए थोड़ा स्लो था, थोड़ा कम कोर्स हम लोग कंप्लीट किए थे, पहला क्लास है, धीरे धीरे चलेंगे, आगे आगे स्पीड बढ़ाएंगे। पहले आप लोग टीचिंग स्टाइल से तो रूबरू हो जाए, उसके बाद हम लोग स्पीड बढ़ा लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत लॉजिक में जो आपको बताया आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए इसको याद रखने में।
मेरे हिसाब से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, एक टिप्स आप लोग को और है कि जो बैंक का नाम एक जगह पे लिख लीजिएगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। एक जगह पे बैंक का नाम लिख लीजिएगा, इस यहाँ पे ओरिजिन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर डिजल्व हो गया है हो तो डिजल्व डेट लिख लीजिएगा। तो ओरिजिन आप लोग का कंप्लीट एक नोट रह जाएगा, एक छोटा सा कॉपी में आप इसको नोट की तरह रख लीजिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग कभी भी अगर भूल जाते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले अगर ज़रूरी ना हो। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंडिया में थोड़ा कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोरोना को नेग्लेक्ट करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेडिकल हमारा इम्प्रूव कर रहा है, वैक्सीन को लेके काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं डेली के डेली। हमारे मेडिसिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। होप कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन कवर अप हो जाए, सिचुएशन पुल आउट हो जाए, और हम हमारे जो स्टूडेंट्स हो जल्दी से जल्दी जाके एग्ज़ाम दे सके और अपना जॉब सिक्योर कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।